नमस्कार साथियों, जय हिंद। प्रीमियर आधाराइज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो आने वाले पीएससी एग्जाम और जितने भी व्यापम एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वो टॉपिक है आयकर अधिनियम 2025। तो आइए समझते हैं कि आयकर अधिनियम 2025 क्या है और इसको लाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो हम देखते हैं, देखिएगा आयकर अधिनियम 2025। देखिएगा भारत में जिस भी प्रकार के इनकम पर, व्यक्तियों की इनकम पर देखिएगा आयकर, भारत पे कर किस पे लगता है, तो भारत पे कर दो प्रकार की चीजों पर लगता है। एक होता है व्यक्ति या कंपनियों की आय पर, और दूसरा लगता है वस्तु और सेवा के उत्पादन पर, वस्तु एवं सेवा के उत्पादन पर। जब किसी व्यक्ति की आय, जब किसी व्यक्ति पर्सनल इनकम की बात कर रहे हैं, जब किसी व्यक्ति या किसी कंपनी की आय की बात करें, तो किसी व्यक्ति और किसी कंपनी की आय पे लगने वाला कर वह होता है आयकर। और भारत में यदि आयकर को लगाना है तो उस पर आयकर अधिनियम की जो धाराएं होती हैं उसी के अनुसार, उसी के अधीन व्यक्तियों की आय या कंपनियों की आय पर कर को लगाया जाता है। आयकर अधिनियम 2025 ये भारत में कब से लागू हो रहा है? आयकर अधिनियम 2025 भारत में लागू हो रहा है 1 अप्रैल 2026 से। इसके पहले का जो अधिनियम था वो किस क्रम का अधिनियम था? तो उसको हम बोलते थे आयकर अधिनियम 1961। तो आयकर अधिनियम 2025 ने आयकर अधिनियम 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 को प्रतिस्थापित या रिप्लेस कर दिया है, और इसके स्थान पे 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है आयकर अधिनियम 2025। आइए समझते हैं कि ऐसे क्या कारण थे कि हमको आयकर अधिनियम में परिवर्तन करना पड़ा और एक नया आयकर अधिनियम लाना पड़ा। तो इसके हम देखते हैं उद्देश्य। देखिएगा, तो उद्देश्य क्या है इस अधिनियम के? यह अधिनियम, ध्यान देंगे, यह अधिनियम भाषा को सरल करता है। जो 1961 का अधिनियम में था उसमें जो भाषाएं लिखी हुई थी कि आयकर से संबंधित शब्दावलियां थी, उसको समझने में लोगों को तकलीफ होती थी, कठिनाई होती थी। तो आयकर अधिनियम 2025 में उस भाषाओं को आसान बनाया गया है, सरल बनाया गया है। सेकंड नंबर पे अप्रचलित प्रावधानों को हटाता है तथा प्रावधानों को समेकित एवं पुनर्गठित करता है। ऐसे प्रावधान जो आयकर अधिनियम 1961 में थे लेकिन वर्तमान में उनका कोई कार्य नहीं था, वो अप्रचलित थे, प्रचलन से बाहर हो गए थे, उनको हटा दिया गया। कई अध्याय को, कई धाराओं को, कई उपधाराओं को इस अधिनियम में हटा दिया गया है, और इस पूरे के पूरे आपके अधिनियम को, इस एक्ट को पहले से छोटा कर दिया गया है और समझने के लिए आसान बना दिया गया है। अगला कह रहा है इसमें कर निर्धारण वर्ष जिसे हम बोलते हैं आकलन वर्ष या एस्टिमेट ईयर, और दूसरा होता है पूर्व वर्ष जिसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। देखिएगा, जब किसी व्यक्ति की आय पर कर लगता है, जब किसी व्यक्ति की आय पर कर लगता है तो इसे हम कहते हैं आयकर। और आप सभी को पता होगा कि आयकर कैसा कर है? आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति पे कर को लगाया जाए, कर का भुगतान या कर की वसूली भी क्या है, उसी व्यक्ति से की जाती है। इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स। ये कह रहा है कि इसमें कर निर्धारण वर्ष और पूर्व वर्ष के स्थान पर एक नया वर्ष लाया गया है, और वो कहलाता है आपका कर वर्ष, जिसे हम बोलते हैं टैक्स ईयर। अर्थात पहले जब किसी व्यक्ति की इनकम पर या उसकी आय पर कर लगता था तो दो प्रकार के वर्षों को इसमें शामिल करते थे। एक वर्ष था आकलन वर्ष, आकलन वर्ष, और दूसरा था परिभाषा में पूर्व वर्ष। ये पूर्व वर्ष क्या है? सपोज मान के चलिएगा कि किसी व्यक्ति की इनकम, किसी व्यक्ति की आय साल 2023-24 में होती है। उसने 23-24 में जितनी भी आय कमाई, ठीक है, सपोज मान के चलते उस व्यक्ति की आय कितनी है? 10 लाख रुपए। तो 23-24 में उस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए कमाए, तो उसकी एंट्री कब होगी? 23-24 में। और जितनी भी उसकी इनकम है उसका आकलन कब होगा? 2024-25 में होगा। उसका आकलन कब होगा? 2024-25 में। तो ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति की 2023-24 की आय पर टैक्स कब लगेगा? उस व्यक्ति की 2023-24 की आय पर 24-25 पे कर कटेगा, मतलब उस पर टैक्स लगेगा। तो यहां पर से कंफ्यूजन था कि प्रीवियस ईयर क्या होगा और आपका एस्टिमेशन का ईयर या एस्टिमेट ईयर क्या होगा, आकलन वर्ष कौन सा होगा। तो इन दोनों के कंफ्यूजन को समाप्त कर दिया गया है। पहले 1961 के अधिनियम में कर निर्धारण वर्ष था, मतलब इसको हम बोलते हैं आकलन वर्ष, और एक था पूर्व वर्ष, इसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। इन दोनों को समाप्त करके एक ला दिया गया है नया कर वर्ष, जिसे हम बोलते हैं टैक्स ईयर। तो ये बहुत बड़ा मेजर बदलाव है और ये परीक्षा में ये पॉइंट बन सकता है। अगला देखते हैं, इसके बाद में कह रहा है
कि अधिनियम में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां, मतलब क्या बोलिए, आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को परिभाषित किया गया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी और टोकनकृत परिसंपत्तियां मतलब असेट्स को शामिल किया गया है। इस एक्ट में क्रिप्टो करेंसी की परिभाषा को बताया गया कि कौन कौन सी जो आपकी करेंसी होंगी, कौन कौन से जो आपकी परिसंपत्तियां, जो एसेट्स होंगे वो क्रिप्टो करेंसी में आएंगे, कौन सी आपकी एसेट्स डिजिटल करेंसी में आएंगे, इसको डिफाइन किया गया पहली बार। ठीक है, और आपको बता दें कि भारत में क्रिप्टो करेंसी अभी भी क्या है, लीगल नहीं है। ठीक है, मतलब भारत में क्रिप्टो करेंसी का व्यापार, उसकी खरीद और बिक्री लीगल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कि यह जो आपका अधिनियम था, आयकर अधिनियम 2025, ये जो अधिनियम था आयकर अधिनियम 2025, यह भारत में संसद में कब पेश किया गया, इसको कब पारित किया गया और ये कब से लागू होगा, इसको हम समझते हैं बहुत आसान भाषा में। तो देखिएगा, ये आपके आयकर अधिनियम 2025 को जब संसद में पेश किया गया और उसको पारित किया गया, उसकी टाइमलाइन है कि कब इसे लोकसभा में पेश किए, कब इसे राज्यसभा में पेश किए, कब यह राज्यसभा से पारित हुआ और कब बोलिए अंतिम रूप से इस अधिनियम को, इस बिल को, इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और ये भारत में लागू कब से हो रहा है। यदि ये थोड़ी सी इमेज ब्लर हो रही होगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में, मैं आपको यहां पास में डेट लिख दूंगा। ठीक है, आई थिंक थोड़ा ब्लर आ सकता है, लेकिन मैं यहां पास में आप लोगों के लिए डेट को मेंशन कर दूंगा, ध्यान देंगे। देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि ये जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 अर्थात इनकम टैक्स अधिनियम 2025, ये कब कब किस तरीके से संसद में पेश हुआ और पारित हुआ। सबसे पहले ये 13 फरवरी, ध्यान देना 13 फरवरी, ये 13 फरवरी को संसद के लोकसभा में पेश किया गया। कहां बोलिए, 13 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसे संसद के लोकसभा में पेश किया गया। इसके बाद में ये जो आपका विधेयक था, ये बिल था, ये जाता है संसद की एक पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसे हम बोलते हैं सेलेक्ट कमेटी, जिसे हम कहते हैं अपर प्रवर समिति, हिंदी में कहते हैं प्रवर समिति, जैसे बोलते हैं सेलेक्ट कमेटी। ये पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, इसमें कुल 33 मेंबर होते हैं, इसमें कुल 31 मेंबर होते हैं। इसमें से 21 मेंबर होते हैं लोकसभा से और 10 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। और ये जो समिति थी, ये जो सेलेक्ट कमेटी है, ये जो प्रवर समिति है, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सांसद वैजयंत पांडा। इस समिति की अध्यक्षता कर रहे थे सांसद वैजयंत पांडा। तो ये समिति की अध्यक्षता कर रहे थे वैजयंत पांडा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस समिति की सिफारिश पर भारत में आयकर अधिनियम 2025 को लागू कराया गया। तो समिति का नाम था वैजयंत पांडा समिति, और ये संसद की पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी थी संसद की, ये आपकी प्रवर समिति थी। इसमें कुल मेंबर होते हैं 31, राज्यसभा से होते हैं, सॉरी लोकसभा से होते हैं 21 और राज्यसभा से होते हैं 10 मेंबर या 10 आपके सदस्य। तो फिर क्या हुआ, ये समिति के पास में ये विधेयक गया और समिति ने अपनी उस समिति ने, इस प्रवर समिति ने लगभग इस समिति ने 250 से ऊपर सुधार की सिफारिश करी। क्योंकि इस विधेयक में ध्यान देना, जब तक कोई भी कानून नहीं बन जाता तब तक इसके पहले क्या होता है, विधेयक होता है। ठीक है, तो जब ये विधेयक लोकसभा में पेश हुआ 13 फरवरी को, इसमें बोलो क्या थे, बहुत सारी खामियां थी। उस खामियों को किसने बताया, इस समिति ने बताया और कहा कि 250 से अधिक क्या सुधारों की आवश्यकता है। इतने अधिक सुधार की आवश्यकता थी तो सरकार ने क्या किया, इसे लोकसभा से वापस ले लिया और फिर इसके बाद में इस बिल को री इंट्रोड्यूस किया, मतलब इसको दोबारा प्रस्तुत किया। और कब प्रस्तुत करें, देखिए इसके बाद में यह आपका हो रहा है 11 अगस्त 2025 को, 11 अगस्त 2025 को यह आपका विधेयक पुनः लोकसभा में पेश करते हैं और पारित भी होता है। फिर इसके बाद में 21 अगस्त को इसे राज्यसभा में पेश करते हैं। 21 अगस्त को इसे राज्यसभा में पेश करते हैं और पारित भी करते हैं। इसके बाद में फिर ये बिल आगे जाता है और 21 अगस्त को ही क्या है, इसको राष्ट्रपति से अनुमति भी मिल जाती है। और फाइनली अनुमति मिलने के बाद में आप सभी को पता है कि कोई भी विधेयक होता है, जब उसे राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त होती है तो वो बन जाता है अधिनियम, अर्थात कोई भी बिल क्या बन जाता है, बोलिए एक्ट में या कानून में कन्वर्ट हो जाता है। विधेयक को हम कहते हैं बिल और अधिनियम को हम कहते हैं एक्ट। तो इस प्रकार से ये जो आपका विधेयक था, आयकर विधेयक 2025, ये आयकर अधिनियम 2025 के रूप में पारित हो गया राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद में। और आयकर अधिनियम 2025 इनकम टैक्स एक्ट को भारत में 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की बात करी गई।
इस प्रकार से आयकर अधिनियम 2025 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। आने वाली परीक्षाओं में आयकर अधिनियम 2025 और जो फिलहाल अभी हाल ही में हमारे जीएसटी बिल में सुधार हुए हैं, आप सभी को पता भी होगा, नए भारत के नए जीएसटी सुधार, इन दोनों टॉपिक में से इस बार पीएससी एग्जाम में एक प्रश्न आने की उम्मीद बहुत अधिक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में अपने आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। इसी तरह के और भी वीडियो देखना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और कुछ आपकी एक्स्ट्रा डिमांड होगी तो भी आप कमेंट में बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।